बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो। जिस तरह मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि मानसिक शत्रु हैं, इसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव व विचारों में भी 3 गुणों का निवास है। इनको संतों ने त्रिगुणी माया कहा है। इनके नाम सत्वगुण, रजोगुण वह तमोगुण है। ये तीनों इतने सूक्ष्म हैं कि इनको सरलता से कोई भी मनुष्य देख नहीं सकता और न ही इनकी प्रकृति वह स्वभाव को समझ सकता है। इनके संबंध में इतना ही बता देना आवश्यक है कि ये गुण प्रत्येक मनुष्य में एक समान नहीं पाए जाते। अगर किसी में सत्व गुण अधिक होगा तो रजो गुण वह तमोगुण कम होंगे। जहाँ रजोगुण वह तमोगुण की विशेषता होगी, वहाँ सत्व गुण नाम मात्र होगा। मनुष्य के स्वभाव, प्राकृतिक तथा आहार से इन गुणों का विपरीत गुणों का परिवर्तन हुआ करता है। जो मनुष्य इन 3 गुणों की विशेषता से भली प्रकार परिचित होता है, फिर उस मनुष्य को इस त्रिगुणी माया से छूट सकना सरल हो जाता है। तमोगुणी में आलस्य, प्रमाद, स्वार्थपरता है, सावधानी वह दिल में मलिनता भरी होती है, जिससे लोभ वह मोह की उत्पत्ति होती है। रजोगुण के कारण दिल में चंचलता वह अशांति पाई जाती है। इसमें काम, क्रोध, अहंकार की अग्नि छिपी रहती है। सत्वगुण दोनों गुणों से विपरीत है। मन में सत्विक गुण विचार आ जाने पर परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है। मनोवृत्ति, भजन अभ्यास वह सत्संग इत्यादि श्रेष्ठ कार्यों में अनियास लगती हैं। वैसे इन 3 गुणों को माया की सीमा कहा गया है। आत्मा, जिसको सत्पुरुषों ने अमर कहा है, जिसका निवास शरीर के अंदर है, उसको इन 3 गुणों ने अपनी कैद में रखा हुआ है। मनुष्य की कमाई ये तीनों मिलकर रात दिन लूटते रहते हैं। मन में दूषित वह नीच विचारों का होना तमोगुण है। मध्यम विचार अर्थात भोगैश्वर्य के पदार्थों की प्राप्ति का यत्न करना रजोगुण है। ऊंचे वह श्रेष्ठ विचार सत्वगुण कहा गए हैं। मनुष्य के विचारों में तमोगुण की अधिकता जीव को 84 लाख योनियों में धकेलती है। जब तक यह जीव स्वयं को 3 गुणों से स्वतंत्र नहीं कर लेता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तमोगुण, रजोगुण और सात्विक गुण की प्रकृति वैसे स्वभाव को समझने के लिए नीचे दृष्टांत दिया जा रहा है। एक ब्राह्मण अपने गांव में भगवान की कथा किया करता था। यही उसका अपना वह उसके परिवार का एकमात्र निर्वाह का साधन था। कथा करने पर जो कुछ चढ़ावा चढ़ता, उसी से यह गरीबी से जीवन व्यतीत करता था। इसी प्रकार निर्धन अवस्था में रहने के कारण पंडित जी ने दिल में सोचा कि अपने देश के ब्राह्मणों को सम्मान कम मिलता है। जैसे कहा भी है, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। ऐसे विचार उसके मन में उठा करते थे
कि यहाँ रहकर तो मैं कष्टों से छूट नहीं सकता। अतएव उसने किसी प्रकार के शहर में जाने का निश्चय किया। पंडित बुद्धिमान तो था ही, वह बगल में पोथी पन्ना दाब कर घर से निकल पड़ा। दिन भर तो यात्रा करता और जहाँ भी संध्या पड़ जाती वहाँ ही रात उठ ठहरने का निश्चय कर लेता। वहीं किसी मंदिर में ठहर कर कथा करनी शुरू कर देता। उस स्थान पर जो चढ़ावा चढ़ता वह अपनी जेब में रखकर आगामी पड़ाव की सोचता। खाने पीने की तो पंडित जी को कोई चिंता नहीं थी। लोग घरों से रोटी सब्जी दूध दही मिठाई आदि जो कुछ भी जिसके पास घर में होता ब्राह्मण के लिए ले आते थे। यदि कभी कोई व्यक्ति दूसरी रात भी ठहरने के लिए कहता तो यह बिना आनाकानी किए उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता। इस प्रकार वह कई स्थानों पर गया, किंतु स्थायी रूप से चलने वाले अच्छे काम का प्रबंध उसका न हो सका। एक दिन यह पंडित किसी बड़े नगर में पहुंचा। वहां जाकर जब शहर में कथा करने लगा तब नगर में चारों तरफ यह धूम मच गई कि कहीं से कोई बड़ा विद्वान पंडित आया है। सुनकर झुंड के झुंड श्रद्धालु लोग आने लगे। इस शहर में एक सप्ताह तक पंडित जी ने कथा की, जिससे अत्यधिक चढ़ावा चढ़ा। जब पंडित जी वहां से विदा होने लगे तो लोगों ने, किसी ने कपड़े, किसी ने मिठाई व किसी ने नगद रुपए अपने अपने श्रद्धानुसार भेंट किए। पंडित जी ने धनराशि को तो जेब में संभाल लिया। खाने की वस्तु एक टोकरी में डालकर हाथ पे ले ली। इस समय पंडित जी के पास काफी धन इकट्ठा हो गया। यहाँ से धन तो मिला तथा यश वह कीर्ति उपहार में प्राप्त हुई। एक हाथ सोने में और दूसरा चांदी का। पंडित जी ने धन राशि को तो जेब में संभाल लिया तथा खाने की वस्तु एक टोकरी में डालकर हाथ में ले ली। इस समय पंडित जी के पास काफी धन इकट्ठा हो गया। यहाँ से धन तो मिला तथा यश वह कीर्ति उपहार में प्राप्त हुई। एक हाथ सोने का और दूसरा चांदी का। अब तो पंडित जी प्रसन्नता में लगे झूमने। गो रसे बेचे हरी मिले, एक पंथ दो काज वाली कहावत यहाँ तो सिद्ध हुई है। कथा सुनने वालों सा अवकाश पाकर अंततः ब्राह्मण अपने घर की ओर चल दिया। घर से आते समय पहले तो ब्राह्मण गांव-गांव घूमकर आया था, परंतु अब तो यहाँ से सीधा ही इसने अपने घर लौटना था। अस्तु सामान उठाए ब्राह्मण अपने घर की ओर पग बढ़ाता चला जा रहा था। जिस मार्ग में यह आ रहा था कि उस रास्ते में एक घना जंगल पार करना पड़ता है। सिर पर कपड़ों का गट्ठर, एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में खाद्य सामग्री उठाए ब्राह्मण खुशी खुशी चला गया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि रावण अपने समय का एक विद्वान और प्रकांड पंडित था। वह 4 वेद तथा 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। इसके अतिरिक्त उसका नगर सोने का बना हुआ था। इतना विद्वान वह धनवान होने पर भी वह अपने आप को मानसिक शत्रुओं से स्वतंत्र न कर सका। काम क्रोध लोभ तो मानो वह साक्षात प्रतिरूप ही था। सतशास्त्रों ने वह सत्पुरुषों ने ऐसे मनुष्य को जो कि मानव जन्म को पाकर माया सख्त हो जाए और इस अनमोल समय में अपना परलोक न संवारे, उसे मूर्ख का पद दिया गया है। इस बात का स्पष्ट प्रमाण हमें रावण के चरित्र से मिल सकता है। आज के वर्तमान समय में अब भी यह सबके देखने में आता है कि विजयदशमी के दिन रावण का पुतला बनाकर ऊपर एक गधे
का सिर लगा दिया जाता है, ताकि उससे हम सबका यह शिक्षाप्रद संदेश लेवे कि सब ऐश्वर्य के समान वह उपकरण प्राप्त होते हुए भी वह इन 5 चोरों के अधीन होकर अपने उद्देश्य की सिद्धि प्राप्त न कर सके, अपितु अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर भगवती सीता जी तक का अपहरण कर लिया। यह तो बहुत प्राचीन वह प्रचलित इतिहास है तथा लगभग जन साधारण इससे परिचित भी है। इस बार आप सज्जनों के समक्ष हम यह दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि रावण के पास जो स्वर्ण लंका थी वह कैसी तथा कहाँ से प्राप्त हुई। एक बार पार्वती जी कैलाश पर्वत पर अकेली बैठी थी। उनके मन में विचार आया कि चलकर वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी से ही मिल जाऊं। पार्वती जब वहां पहुंची तो क्या देखती है, ये लक्ष्मी जी का भवन अति सुंदर बना है, जिसे देखकर आंखें भी चुंधा जाती हैं। कहीं पर तो सुंदर सुंदर तालाब, कहीं बागों में नाना प्रकार के रमणीय फूल डालियों पर इठला रहे हैं और फलों से लदी शाखाएं झूम रही हैं। उसके भवन का फर्श भी क्या मनमोहक था। फर्श पर रजत चांदी बिछी थी, छतों पर सोना बना हुआ था और दीवारों के पर हीरे जवाहरात झिलमिला रहे थे। चारों तरफ सुंदर ही साम्राज्य दृष्टिगोचर होता था। अप्सराएं लक्ष्मी जी की आरती उतार रही थी। लक्ष्मी जी स्वर्ण में पलंग पर बड़े दर्प से बैठी थी। पार्वती जी के आने पर उन्होंने आंख उठाकर न देखा और न ही उठकर उनका अभिनंदन किया। अपना यह अपमान देखकर पार्वती जी के दिल को बहुत ठेस पहुंची। वह दिल में कहने लगी कि बिना बुलाए किसी के घर जाने का यही परिणाम होता है। इतने में लक्ष्मी जी ने पार्वती जी की ओर देखा और गर्व से पूछने लगी कि पार्वती जी, कहाँ आपका कैसे यहाँ आना हुआ? कहो आपका कैसे यहाँ आना हुआ? क्या शमशानवासी शिव जी को घर में अकेला छोड़ आई हो या वे कहीं भिक्षार्थी बाहर गए हुए? इतना सुनते ही पार्वती जी का हृदय क्रोध से भर गया और कहने लगी, लक्ष्मी जी, मुझे आपकी बातों पर बहुत रोष आ रहा है। आप उन त्रिलोकी के मालिक को आज भिक्षु कहकर उल्टी गंगा बहाने लगी है। आप क्या जाने शिव जी की महिमा को। समस्त सृष्टि तो उन्हें अपना मालिक समझकर भोला भंडारी के नाम से पुकारती है। तनक सुनो तो सही, उनकी तुलना में विष्णु जी का क्या गौरव है। यदि आप नहीं जानती तो मैं बताती हूँ, सुनो। अपने भिखारी पतिदेव की बातें आपका विष्णु ऋषि दधीची से उनके शरीर की हड्डियाँ मांगने गया था। दानी कर्ण से भी सोने के दांतों की याचना की थी। मोहिनी रूप धरकर मेरे भोले भंडारी के आगे नृत्य करने को आया। राजा मोरध्वज के घर भी भिक्षार्थी गया तथा 52 रूप धारण कर उसने राजा बलि के साथ छल किया था। परंतु क्या आपने कभी इन बातों पर ध्यान दिया है? किस बलबूते पर आज आपने इस प्रकार मेरा तिरस्कार किया है? पार्वती लक्ष्मी जी को खरी खोटी सुना एवं नहले पर दहला मारकर शांत न हुई और घर आकर रूठे और मन से शिव जी को ताना देने लगी। प्रभु, वैसे तो आपकी महिमा अपरंपार है, वेदों में आपका महात्म्य वर्णित हुआ है, परंतु यदि कोई आपके पास आए तो क्या देखेगा? नाम तो आपका शहंशाह है, पर डेरा आपका निर्जन वन में है। धरती का फर्श है, आसमान की छत है। मैं पूछती हूँ कि आपकी यह वात्साई किस काम की है, जबकि सिर ढांपने को हमारे पास अपना घर तक नहीं है। बस सांपों की टिबारी, त्रिशूल, तुम्बू, डमरू, यही कुल पूंजी हमारी है।
शिव जी ने पूछा, पार्वती आज क्या हो गया है तुम्हें जो इस प्रकार वह की बातें करने लगी हो? आज से पहले तो तुमने कभी भी मकान का नाम तक न लिया था। पार्वती रोज भरे स्वर में बोली, भले ही आप त्यागी बने रहे परंतु मैं तो अपने लिए अवश्य मकान बनवा कर छोड़ूंगी। तब शिव जी समझाते हुए कहने लगे, पार्वती तुम व्यर्थ के झमेलों में न पड़े। मकान बनाने तो आज ही बन जाएगा परंतु जो सुख वैभव के समान दृष्टिगोचर होते हैं वे परिणाम में दुख के आगार होते हैं। जितनी मोह ममता के समान मकान से बढ़ाओगे छोड़ते समय उतना ही अधिक दुख भी उठाना पड़ेगा। शिव जी ज्ञान भरी बातों का पार्वती पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह महल निर्मित कराने की जिद पर अड़ बैठी। तब शिव जी ने स्वर्ग लोक के वास्तुकार विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि पार्वती जी से पूछो वह क्या चाहती है। विश्वकर्मा के पूछने पर उमा बोली, हे विश्वकर्मा हमें एक ऐसा मकान तैयार कर दो जिसकी सुंदरता को देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाए। भाव यह है कि स्वर्ग में इसके सदस्य अन्य कोई मकान न हो। विशेषकर लक्ष्मी जी का महल सुंदरता इससे तुच्छ प्रतीत हो। सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि लगाने में कोई कसर न रहने पावे। आज्ञा पाने की देर थी कि पलक झपकते ही भव्य भवन निर्मित हो गया और वह इतना रमणीय कि जिसे देखकर पार्वती की प्रसन्नता की सीमा न रही। सचमुच ही उसके आगे लक्ष्मी जी का महल तुच्छ प्रतीत होने लगा। विश्वकर्मा ने अपनी पूरी योग्यता इस महल के बनाने में लगा दी थी। इतनी सुंदर वह विशाल महल निर्मित हुआ कि स्वर्ग में इसकी तुलना में दूसरा कोई महल न था। जो भी इस महल को देखता प्रशंसा किए बिना रह सकता था। सारे महल की दीवारें बाग बगीचे आदि सब स्वर्ण जड़ित थे। पार्वती जी अपना मकान देखकर प्रसन्नता से बल्ले उछलने लगी। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि किसी काम की अति अच्छी नहीं होती। अति प्रसन्नता में दुख का कारण बन जाती है। अब पाठ्यक्रम देखें कि आगे क्या होता है। पार्वती जी शिव जी के पास जाकर कहने लगी कि नाथ गृह प्रवेश से पूर्व उद्घाटन करा लेना चाहिए, अर्थात जाप हवन यज्ञ एवं कुछ दान करना इस अवसर पर उचित हो रहेगा। यहाँ तो कहने की ही देरी थी कि यश यज्ञ हवन आदि की सब तैयारी हो गई तथा उद्घाटन के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मा जी वरुण आदि सब देवताओं को निमंत्रित किया गया। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे बड़े प्रतिष्ठित विद्वान भी बुलाए गए। उस समय यह सुविख्यात पंडित यज्ञ कराने वाला पुरोहित विश्रवा रावण का पिता था। उसको यज्ञ करने के लिए बुलाया गया। पंडित विश्रवा अपने छोटे बच्चे रावण को भी अपने साथ ले आया था। यज्ञ की समाप्ति पर सबको भोजन खिलाया गया तथा तब शिव जी अपने हाथों सबको दान देने लगे। जब विश्रवा पंडित जी को दान देने लगे तो बालक रुष्ट हो गया। पार्वती ने विश्रवा से पूछा कि क्या बात है। विश्रवा ने कहा, बच्चे जिद्दी होते हैं, इसका हट कौन पूरा करे। तब पार्वती ने प्यार से बच्चे से पूछा, बोल तू क्या मांगता है, मैं तुझे मुँह मांगी वस्तु दूंगी। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। परंतु बच्चा फिर भी चुप हो रहा। तब रावण के पिता ने कहा, यह तो पूरे का पूरा महल ही आपका दक्षिणा में मांगता है। ब्राह्मण के मुंह से इतना सुनना था कि पार्वती के हाथों के तोते उड़ गए। वह बेहोश हो धरती पर गिर पड़ी, क्योंकि ब्राह्मण ने मुँह मांगी दक्षिणा मांगी थी और यह भी वचनबद्ध हो चुकी थी, जो कुछ तुम मांगोगे वह मैं दूंगी।
परंतु इसे क्या ज्ञात था कि मेरी समस्त आशाओं पर पानी फेर दिया जाएगा। कितनी उमंगों और स्पर्धा के साथ उसने यह भव्य भवन बनाया था तथा यह सारा दान पुण्य वह यज्ञ हवन इसलिए ही तो थे कि परंतु पल भर में इस ब्राह्मण ने उसकी आशा के महल को गिरा दिया। इससे पार्वती को कितना दुख पहुंचा वह केवल उसका दिल ही जानता होगा। इसका निर्माण इस प्रकार तरह से है। कुछ देर बाद जब पार्वती जी चैतन्य अवस्था में आई तो अब तो उनकी आंखों से क्रोध अग्नि के अंगारे बरस रहे थे। वह रोष में भरकर ब्राह्मण से बोली, ईश्वर कितना उचित न्याय करता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता वैसा ही फल पाता है। वह स्वर्ण महल दक्षिणा में लेकर ऋषि विशर्वा ने मानो अपने पुत्र का रावण के लिए दुख व विपदाओं को निमंत्रण दे दिया। अज्ञानवश इन्हें भविष्य फल का कुछ भी बोध न था। पार्वती को इस प्रकार शोकातुर होते देख शिव जी बोले, हे पार्वती, अब इन व्यर्थ के झमेलों में न पड़ो। समस्त क्रोध वह चिंता को छोड़कर अपनी वास्तविक स्थिति में आओ, क्योंकि हमारे भाग्य में जब मकानों का सुख है ही नहीं तो व्यर्थ प्रयत्न करने का क्या लाभ। अपनी निजी पूंजी सांपों के पिटारे, तुम्बी, त्रिशूल, डमरू आदि को ही कंधे पर उठाकर चलो। किसी जंगल अथवा शमशान घाट में जाकर धूनी रमाए, जो कि हमारा असली निवास स्थान है। रावण बचपन से ही पराक्रमी था। कहते हैं कि उस स्वर्ण महल को वे अपने दोनों बाहुबल से उठाकर ले गए भारत के दक्षिण में समुद्र के नीचे की तरफ। वहीं पर ही रावण ने आधिपत्य किया था तथा सोने की लंका के नाम से उस समय जो शहर पुकारा जाता था, यह नगर वही पार्वती का निर्माता महल था, जिसका नाम पार्वती ने शिवपुरी महल रखा था। पूरे दृष्टांत का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार शिव जी ने पार्वती को बैकुंठ में लौटाने पर त्याग व वैराग्य का उपदेश किया, परंतु तिर्याहट के अनुसार वह अपने विचारों पर अड़िग रही। परिणाम स्वरूप उनको अंत में कितना असहनीय दुख झेलना पड़ा। इसी प्रकार अज्ञानी जीव भी जब इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं, तब अपने क्षणभंगुर शरीर व जीवन को चिरस्थायी समझ लेते हैं तथा अपना अमूल्य समय वह श्वास इन झिलमिलाते सौंदर्य युक्त सामानों के इकट्ठे करने में, रिश्ते नातों के अस्थायी झूठे प्यार में व्यय कर देते हैं। वे यह बात भूल ही जाते हैं कि माया के सब सामान वह रिश्ते नाते एक दिन अवश्य छूटने हैं। सो अब सोचना इस बात को है कि जिन नाश्वर सामानों के पीछे इतना स्वर्ण समय गंवाया है, उनके अंतिम परिणाम ने जीवात्मा को कहाँ पहुँचाया। जीते जी संसार में हर समय चिंताओं से ग्रसित रहा और मरने के बाद भी जिस वस्तु में वासना रह गई वैसा ही जन्म मिला। इसलिए मानव मात्र का कर्तव्य यही है कि वासना में न अटक कर संसार में त्याग व वैराग्य से जीवन यापन करे तथा ऐसा सामान इकट्ठा करे जो कि अंतिम समय में यहाँ से जाते हुए परलोक में साथ दे। वह मालिक का भजन, मालिक का सिमरन, सद्गुरु की निष्काम सेवा, गुरुमुख